दोस्तों, क्या गर्मियों में आपको भी थकान रहती है? बार बार आप बीमार हो रहे हो, गर्मी लग रही है, वेट लॉस नहीं हो रहा या बॉडी में आयरन की कमी है? ये सारी चीजें दोस्तों ये लड्डू सॉल्व करेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन लड्डू हमारे आयुर्वेदा में दवाइयों के लिए यूज किया जाता था, जिसे लड्डू का भी कहते हैं। गर्मियों में आप ये लड्डू जरूर बनाकर देखना, आपके बहुत काम आएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने इस रेसिपी में टोटल 200 ग्राम घी का यूज किया है। यानी कि सारी भुनाई, चने को भुनना, हर एक काम इस घी में हो जाएगा। इनफैक्ट आप इससे कम भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा। सबसे पहले जो चीज आपने रोस्ट करनी है वो है दोस्तों मखाने। मैंने यहाँ पर इन टोटल 50 ग्राम मखाने लिए हैं और आपको लगभग 4 से 5 मिनट तक एकदम मीडियम लो फ्लेम पर आराम से मखानों को भुनना है। जितने आप अच्छे से भुनोगे उतना ही अच्छा टेक्सचर आएगा आपके मखानों का। मखानों में प्रोटीन, फाइबर और यही नहीं बल्कि मिनरल्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम। मैग्नीशियम और जिंक से आपकी नींद बेहतर होती है, जिससे कि आपको दिन भर एनर्जी भी मिलेगी। खैर, मखाने भुनते वक्त बस इस बात का ध्यान देना कि जो इसके शेल होता है ना, ये अगर आपको मखाने में मिलता है तो इसको जरूर निकालना, नहीं तो ये आपके दांत भी तोड़ सकता है। ध्यान देना बस इस बात का। अच्छा, मखाने रोस्ट हो गए। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं। आप देखो घी पूरा गायब हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी और डाला है और इसी में ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप या 50 ग्राम काजू डाले हैं, 1/4 कप या 50 ग्राम बादाम डाले हैं। ध्यान रहे, बादाम में आपने मामरा यूज नहीं करना, गुरबंदी या कैलिफोर्निया अगर आप करना चाहते हो वो यूज कर लेना। हाँ, लेकिन जो खरबूजे के बीज हैं ये आपने जरूर डालने हैं, लगभग 100 ग्राम या 3/4 कप के आसपास। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके शरीर को ठंडा रखते हैं गर्मियों में, और ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपको खाने में ओमेगा 6 तो इजीली मिल जाता है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड इजीली नहीं मिलता। तो इनके अंदर ये भी होता है, तो ये जरूर डालना दोस्तों। अगर आप मेरी तरह इनको भुनोगे एकदम मीडियम लो फ्लेम पे, तो इनको जरूर भुनने में टाइम लगेगा, लगभग 8 मिनट लग जाएंगे। तो आराम से भुनना ताकि काजू बादाम एकदम कड़क हो जाए, और तभी स्वाद भी आएगा दोस्तों। अच्छा, ये निकालने के बाद जो बचा हुआ घी था उसमें मैंने यहाँ पर 125 ग्राम या 1 कप नारियल के बुरादे को, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट को थोड़ा सा भून लिया है। ज़्यादा मत भुनना दोस्तों, हाई फ्लेम पे मत करना, ज़्यादा देर भुनोगे ये बहुत जल्दी कलर पकड़ लेता है। आप देखो मेरा भी नीचे हल्का रंग पकड़ने लग गया, तो मैंने तो इसको फटाफट से निकाल लिया। ज़्यादा भुनेंगे तो इसका ऑयल रिलीज होना शुरू हो जाएगा और ये हमारे फिर लड्डुओं को सॉफ्ट नहीं रख पाएगा। अच्छा खैर, बुनाई काफ़ी हो गई है। मैं ये बता देता हूँ आपको पीसना कैसे है, क्योंकि इसी प्रोसीजर से आप पीसना। तो सबसे पहले आप मखानों को पीसना। ध्यान रहे, मिक्सी को आपने तेज बिल्कुल नहीं चलाना, पल्स मोड पे बस 4-5 बार घुमाना है और मखाने अपने आप ही दरदरे हो जाएंगे। पीसना दरदरा है दोस्तों, तभी आपके लड्डुओं में बढ़िया सा टेक्सचर आएगा। यहाँ पर बेस के लिए आप आटे का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के भुने चनों का यूज कर रहा हूँ, वो भी छिलके के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि छिलका हो, ताकि आयरन की कमी भी दूर हो, फाइबर की कमी भी दूर हो। चने तो आपको पता ही है दोस्तों, बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन भी बहुत होता है इनमें। बस ध्यान देना, इनको बहुत फाइन मत पीस देना, हल्का सा दरदरा रखना, जैसे कि मोटा बेसन होता है ना, बिल्कुल वैसा, और तभी बढ़िया टेक्सचर आएगा। आपने देखा ना, पहले मैंने मखाने करे थे तो छोटा मोटा जो घी होगा वो इन चनों में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब मैंने जानबूझ के काजू बादाम पीसने के लिए छोटी वाली मिक्सी ली है। छोटी वाली मिक्सी क्या होती है, बेसिकली मसाले वाली मिक्सी होती है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो काजू अंदर से कैसे अच्छे से ब्राउन हुआ है। यही नहीं, बादाम भी देखो आप, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तभी मैं कह रहा था मीडियम लो फ्लेम पर स्लोली भुनना। अब इसको मिक्सी में डालना और आप इसको पल्स मोड पे ही पीसना, थोड़ा करके, ताकि एकदम दरदरा सा टेक्सचर आए। बहुत टेस्टी आपको लगेंगे दोस्तों लड्डू अगर आप इनको ऐसे पीसोगे। बस सारी पिसाई हो गई है, अब हमें करना ये है कि चनों को भुनना है। तो आप क्या करना, जितना घी बचा हुआ है ना, उसका आधा क्वांटिटी डाल देना। अभी सारा मत डालना, क्योंकि इतने घी की वैसे ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। पहले आप चनों को डालना और मिलाने की कोशिश करना। अगर तो मिल जाते हैं तो बढ़िया है, जैसे मेरे नहीं मिले तो मैंने 2-3 चम्मच और डाल दिया है। देखो दोस्तों, अगर घी आपके घर का है, आपने बाजार से नहीं खरीदा, तो मैं आपको बोलूँगा कि बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा
और घी से ही आपके लड्डू जो है उसमें सॉफ्टनेस आती है। आप ये कर सकते हो कि आप छोटे लड्डू बना लो और एक एक रोज खा लो, ताकि आप बहुत ज्यादा घी भी ना खाओ। खैर दोस्तों, इसको एकदम मीडियम लो फ्लेम पे आराम आराम से भुनना। आराम से आपको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। आप जैसे जैसे भुनोगे अपने आप ये पहले गाढ़ा होगा और फिर धीरे धीरे करके इससे घी थोड़ा अलग होना शुरू होगा। उस स्टेज तक भुनना है आपने दोस्तों। एक बहुत अमेजिंग सी खुशबू भी आएगी इससे, तो उस बात का ध्यान रखना आप। खुशबू पे भी ध्यान रखना और टेक्सचर पे भी ध्यान रखना। जैसे ही भुन जाए तो इसको ओवर मत भुनना, फटाफट से आप गैस को बंद कर देना और फिर सबसे पहले नारियल का बुरादा डालना। वो हमने सबसे कम भुना है ना, तो ऐसे चने में रख कर धीरे धीरे करके उसमें और भी थोड़े से भुने हुए फ्लेवर्स डेवलप हो जाएंगे। जब सारी चीजें मिल जाए तो अब आप यहाँ पर मखाने डाल देना, ड्राई फ्रूट्स डाल देना और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देना। मैं अपने लड्डुओं में खासकर सिर्फ और सिर्फ सफेद मिर्च का यूज करता हूँ। नहीं है तो आप काली मिर्च कर सकते हो, लेकिन काली मिर्च बॉडी को थोड़ा गर्म करती है, तो थोड़ा कम डालना काली मिर्च अगर डालोगे तो। सफेद मिर्च या दखनी मिर्च थोड़ी बेटर होती है। मैंने यहाँ पर 5-6 इलायचियों के दानों को ही कूट के डाला है, ध्यान रहे छिलकों को नहीं डाला है। और बस ये सारी चीजें मिलाकर दोस्तों एक परात में आप डाल कर रख देना। इसी परात में मैं लड्डू बनाऊंगा, तभी मैंने इसी में निकाल के रख दिए हैं। बहुत अच्छे से भुना हुआ है ये दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा इसका। अब मिठास की बात करें तो मैं यहाँ पर चाशनी डालने वाला हूँ, और चाशनी सिर्फ और सिर्फ धागे वाली मिश्री से। धागे वाली मिश्री एक्चुअल में बॉडी के लिए आपकी ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, और यही गर्मियों में आपको यूज करनी चाहिए। सर्दियों में गुड़ बहुत बढ़िया रहता है, गर्मियों में ये बहुत अच्छी रहती है। मेरे कहने पे धागे वाली मिश्री को आप अच्छे से क्रश करके डालना, आप अच्छे से एकदम तोड़ के, तभी ये इजीली मिलेगी, नहीं तो आप चलाते रहोगे ये घुलने नहीं वाली। और एंड में जब इसके धागे बिल्कुल अलग से हो जाए तो इनको आराम से निकाल देना, बहुत इजीली निकल जाते हैं। और अगर छोटी मोटी क्रिस्टल्स रह भी जाते हैं या चीनी के पत्थर रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप उनको डाल सकते हो। बस ध्यान रखना जब भी आप लड्डू में चाशनी डाल रहे हो तो वो चाशनी ज़्यादा नहीं पकी होनी चाहिए, बिल्कुल भी एक तार की नहीं होनी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए कि वो तेल की तरह चिपचिपी लगे बस। चीनी जब घुल जाए पानी में उससे ज़्यादा मत पकाना, नहीं तो आपके लड्डू पड़े पड़े हार्ड हो जाएंगे। मैंने दोस्तों चाशनी को अच्छे से मिला दिया है, और अब आपने हाथ थोड़े से तेज चलाने हैं, नहीं तो आपके लड्डू जुड़ेंगे ही नहीं। अगर आपने इसको ठंडे में मिलाने की कोशिश करी कोई फायदा नहीं होगा। तो हो सकता है आपको गर्म लगे, तो घबराना मत, उंगलियों से पहले पहले मिलाना, इजीली मिल जाएगा। और फिर अपने हाथ के मेजर से लेके आप इजीली इसको लड्डू की शेप दे सकते हो। बस थोड़ी सी जल्दी करना दोस्तों। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि पड़े पड़े आपका मसाला ठंडा हो जाता है, तो आप बिल्कुल एक पैन में इसको गर्म कर सकते हो, लेकिन वो बात नहीं आती जो शुरुआत में आती है ना चाशनी डालने के बाद। कोशिश करना कि घर में 2-3 लोग मिलके इसको कर लो, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। फिर दोस्तों मुझे खाकर बताना, ये लड्डू बहुत ही अमेजिंग बनते हैं दोस्तों। इनफैक्ट अपने घर में पिछले 2 साल से मैं हर गर्मियों में बना रहा हूँ, और अपने बच्चों को रोज सुबह एक जरूर खिलाकर भेजता हूँ। आप ये बना कर देखना दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएंगे।